मसीह के अजीम और जराई नामे आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के अंदर डॉक्टर और वकील दोनों इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दोनों का लिखा हुआ, दोनों का बोला हुआ किसी की भी ज़िंदगी को ले भी सकता है और बचा भी सकता है। आज वकील और वकालत के हवाले से बहुत सारी अहम बातें भी होंगी, इंकशाफात भी होंगे और आपके सवालात जो है वो हमारे लिए इंतहाई अहम होंगे, जो आप इस प्रोग्राम के बाद हमें लिखेंगे editor@izhaq.news पर, तो हम देंगे आपके सवालों का जवाब। तो जनाब काशिफ अलेक्जेंडर साहब, आपको हम प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं और आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। मैं बताता चलूँ कि काशिफ अलेक्जेंडर ना सिर्फ वकील हैं हाई कोर्ट के, बल्कि ये प्रेसिडेंट हैं क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन इन पाकिस्तान के भी। तो सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि क्लैब के आप प्रेसिडेंट हैं और मैं इससे पहले के बहुत सारे दूसरे मुख्तलिफ सवालात आपसे पूछूं, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो क्लैब का जो अदारा है ये पाकिस्तान में कब मार्ज़ वजूद में आया और उसके बाद आपका इसका प्रेसिडेंट बनने तक की जो मंजिल थी वो कैसे तय की? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का जी, और ख़ासकर पाजी फजल साहब का और पाजी साहब आपका भी, कि मैं क्लैब के बारे में अपने नाज़रीन को पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ, लेकिन ज़रा थोड़ा डिटेल में ज़रा एक्सप्लेन कर सकूँ। क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन इन पाकिस्तान किसी न किसी सूरत में 1984 से तकरीबन सेशन कोर्ट में या छोटे वकला के ग्रुप की सूरत में मौजूद रही है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन प्रॉपरली 1995 में हुई थी। इसके पहले प्रेसिडेंट जो है राजा नथानियल गिल साहब थे और उसके बाद ये किसी न किसी सूरत में लाहौर बार के अंदर एक मखसूस ग्रुप के साथ रिप्रेजेंटेशन करती रही है, लेकिन बाद इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन 2000 के बाद ही मार्ज़ वजूद में आई है, जिसमें इसने एक्टिवली अपना रोल प्ले किया मुख्तलिफ क्रिश्चियन कम्यूनिटी के मामलात में, उनके परसिक्यूशन के मामलात में कोई नेशनल वॉइस के तौर पर, और इसके अलावा ये पूरे पाकिस्तान में तकरीबन फैल चुकी है। अभी भी ये कराची में एक्टिव नहीं, लास्ट कुछ साल पहले कराची के साथ भी अटैच थी, लेकिन अब ये कराची के साथ अटैच हो चुकी हुई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान की वकला, मसीह वकला की एक नुमाइंदा जमात। सर ये कराची में क्यों डिस्कनेक्ट हुई, क्या वजह थी इसकी? एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि फासला था बहुत ज़्यादा। जी जी। लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है, जी जी, मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, जी जी, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जूम की फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, इसलिए अब आसानी पैदा हो गई है। ग्रेट सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्लैब ने, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं अवाम को क्लैब से, और इसके अगराज़म कासिद मैंने भी इसको बड़ा रीड किया, उस पर अभी डिटेल बात नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी जो है वो डिस्कस करनी है। तो क्या अचीवमेंट हैं अब तक के, जब से आप प्रेसिडेंट हैं क्लैब के, क्या अचीवमेंट हैं क्लैब की पाकिस्तानी कम्यूनिटी के हवाले से, वो भी बताइएगा ज़रा। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि जब से मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा प्रेसिडेंट होना भी एक हादसाती तौर पर इस तरह था कि मैं ऑलरेडी एक अपने लॉयर्स के अंदर ग्रुप के अंदर एक ग्रुप को लीड करता था। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा क्योंकि ज़रूरत है कि इसको और एक्टिवली बार में, पंजाब बार में, सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर इसकी नुमाइंदगी की जाए, तो आपसे कोई नहीं। तो मैंने अपना मंशूर पेश किया और लोगों ने मुझे वोट दिया, मेरे वकला ने वोट दिया और मेरे पर एतमाद का। क्लैब में इस वक्त कितनी टीम मौजूद हैं? 900 से ऊपर है। 900 से ऊपर हैं। सर यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी टीम क्लैब में कितने लोग शामिल हैं इसमें? क्लैब पूरी हमारी टीम है। जी जी। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है जी जी कि कोई हम तकसीम कर सकते हैं कि ग्रुप। लेकिन पूरे पाकिस्तान में कितनी कुल हैं आपके? पूरे पाकिस्तान में हमारे अप्रॉक्सीमेट आदाद शुमार है तकरीबन 1300-1400 वकील हैं। तो सर क्या आप समझते हैं, क्या उनको महसूस हुआ कि व्हाट इज़ द रीज़न कि आपसे बेहतर कोई इसको एज ए प्रेसिडेंट लीड नहीं कर सकता? आप क्या पर्सनल समझते हैं? मुझसे बेहतर क्यों नहीं लीड कर सकता जी, तो अब उनको बेहतर पता है, वकील ने वकील को इलेक्ट किया हुआ है। जी जी। तो उनको मैंने मंशूर अपना दिया, उन्होंने मेरा साथ दिया। नहीं, लेकिन मैं एक रीज़न बता सकता हूँ कि एक दिन मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल से मेरी मुलाकात हुई, मेरे उनके साबर छिमरा से, मैं क्योंकि मैं स्कूल में काफ़ी देर तक टीच करता रहा, तो वकालत की वकीलों की बात हुई, आपका जिक्र हुआ, तो उस प्रिंसिपल के ये अल्फाज थे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी
में जो वकालत में जो नाम है अगर किसी का, और जो जिसके अंदर कोई करंट है किसी क्रिश्चियन वकील में, तो वो उसने आपका नाम काशिफ अलेक्जेंडर का नाम लिया। अब इस कमेंट से या इस चीज़ से तो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों आपको कहा होगा। अब वहीं से सर आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जहाँ तक कारकर्दगी की बात है, जी। जब उन्होंने मेरे क्रिश्चियन लॉयर्स ने मुझे इलेक्ट किया, उसके बाद हमारा कोई प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो मैंने अपनी ज़ाती कोशिशों के साथ अब अपने लॉयर्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है। जी जी। उसको रिकनसाइल किया अकॉर्डिंग टू पंजाब बार, जी। सिंध बार काउंसिल, इसके अलावा बलूचिस्तान बार काउंसिल और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के साथ, ताकि एज़ पर डाटा वही लॉयर्स ऐड हो सकें जो कि बार काउंसिल्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और ताकि उनमें और हमारे डाटा के अंदर कोई डिफरेंस ना हो और हम इजीली अपने अदाद शुमार दुरुस्त तरीके से पेश कर सकें। इसके अलावा मैंने कार्ड्स, उनकी मेंबरशिप कार्ड्स का इजरा किया है जो पहली दफ़ा हुआ है। जी जी। इसके अलावा उनकी आइडेंटिटी कार्ड का इजरा किया है। अब फिर कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस का इजरा किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो हर बंदे की ज़रूरत है। तो बहुत कोशिशों के बाद अब हम तकरीबन 80% इस बात पर पहुंच गए हैं कि हम अपने तमाम क्रिश्चियन लॉयर्स को ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस के कार्ड का इजरा कर सकें। तो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक ऐसा मुमकिन होगा कि जुलाई के सेकंड वीक या अगस्त के सेकंड वीक तक हम इन कार्डों का इजरा कर सकेंगे। सर क्या फ़ायदा होगा उन कार्डों का? उन कार्ड्स का फ़ायदा ये होगा कि आप इंश्योरेंस की बेस के ऊपर उनके मखसूस हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे आपको फ्री मेडिकल इलाज मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आपने खूबसूरत बात की है। काशिफ भाई मुझे ये बताइएगा कि इस आपकी जो क्लैब की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको हुकूमत की तरफ से कौन सी फैसिलिटीज़ है या किस हद तक इसको जो वो माना जाता है? इंटरनेशनली तो इसको बड़ी अच्छे तरीके से किया जाता है, लेकिन हुकूमती मैदानों में अभी इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। जी जी। हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ अदारों के हेड्स के साथ मिला जाए, रिकगनाइज किया जाए, इसको अप्रिशिएट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के दौरान बहुत सारी मुलाकातें नामुमकिन हो सकें, और आजकल आपको पता खौफ हरास का और इस वबाई मर्ज़ का दौर है और हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हर एक को इस प्रोटेक्ट रखे। आमीन। सर मैंने एक सवाल पूछा था कि क्लैब बनने के बाद कितनी एप्रिसिएशन मिली थी दूसरे ग्रुप्स की तरफ से, या कुछ रुकावट पैदा करने की भी कोशिश की गई, जैसे कुछ सुनने में आया भी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारे मुल्क के अंदर थोड़ा सा तासबी माहौल तो अवेलेबल है। जी जी। हमारे लॉयर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ रखते हैं ना, कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो हमारा माशरती रवैया है उसका अक्कासी हमारे वकला में भी ज़ाहिर होती है। जी जी। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने इसको एक छोटा सा ग्रुप समझा, लेकिन एज़ पर टाइम पास होता गया, लेकिन एक बड़ी तादाद लाहौर बार के अंदर तकरीबन इस वक्त 400 साढ़े 400 वकला की हो गई है। तो अब थोड़ा सा वो फील भी करते हैं और हम लोगों के पास आते हैं अपने वोटों की खातर, और साथ साथ अंडरहैंड बात भी करते हैं कि बात भी करते हैं। बहुत अच्छा, ये वोटों वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कई दफ़ा मुझे जो है वो अप्रोच किया गया कि आप हमारी जो है वो काशिफ भाई से बात करवा दें। तो चले ये देखें कि इससे क्लैब से वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हुई है आपके ग्रुप की, आपके बिंग ए क्रिश्चियन लॉर्ड्स होते हुए भी, तो इसके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सर एक कोटेशन है, बड़ी खूबसूरत कोटेशन। अब ज़रा दूसरी बातों की तरफ भी आते हैं कि अदालती कानून जो है वो मकड़ी का वो जाल होता है जिसमें छोटी चीज़ें तो फंस जाती हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें जो है वो इस मकड़े के जाल को तोड़ के निकल जाती हैं। तो एज ए सीनियर लॉयर ऑफ क्लैब आप इस मकूले के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैंने नहीं समझता कि आज आप अगर टीवी को देखें, सोशल मीडिया को देखें, तो कोई छोटा बड़ा फंसा ना हो, हर कोई फंसा हुआ है। हर कोई फंसा हुआ है। उस अदालती सिस्टम में बड़े बड़े पावरफुल शख्सियात जो हैं वो आज कटहरे में आई हुई हैं। जी तो बिल्कुल। मेरा ख्याल में ये मकूला जो है ना पुराना हो गया है, लेकिन था, लेकिन अब पुराना हो गया है। अच्छा, कहते हैं कि वकील के हाथ में कोई बंदा आ जाए, ठीक है, पंजाबी कहते हैं हत्थे चढ़ जाए, तो बस फिर समझो कि वो उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं। और एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि आ लॉयर विद अ ब्रीफ केस कैन स्टील मोर देन 1000 मैन विद गन्स। आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं इस बात से?
मैं इसे बिल्कुल भी इत्फाक नहीं करता। जी जी उसकी वजह ये है कि एक लॉयर जो होता है वो सच पे खड़ा होता है। जी एक लॉयर के पास ऐसा शख्स आता है जिसने वाकई गुनाह किया होता है, जुर्म किया होता है। जी अब अगर वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसके साथ चल रहा है जी तो वो अपनी लीगल फीस ले रहा है उससे, और उसको कहना कि ये कल को जी वो उसको चूस रहा है या ऐसे ही कर रहा है। अब अगर किसी के पास एविडेंस मौजूद नहीं है जी और उसकी मिस्टेक है कि वो अपना केस प्रूव नहीं कर सका, जी अब अगर वो नीचे से सिविल कोर्ट से दीवानी मुकदमा हार जाता है तो अब वो उसकी मर्जी है कि उसकी अपील करना चाहता है। कि बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक वकील से कितना ताकतवर होता है? जितनी ताकतवर कलम है। जितनी ताकतवर कलम है। क्या कानूनी क्या इंसेंटिव्स हैं एक वकील को? वही है जो एक आम शहरी को है। नहीं, आम शहरी से भी क्या ज़्यादा हैं? बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको कानून का इल्म है, जी जी उनको अपने राइट्स का इल्म है, जी जी वो लोगों के लिए उनके राइट्स के लिए डिफेंड करते हैं, उनके लिए बोलते हैं, जी, उनको जी। जुर्रत देती है किताब, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, और उसकी उन्होंने तालीम हासिल की हुई जी, है। जी। एक आम शख्स को उसके अपने राइट्स का पता नहीं होता, जी जी। जिसके मुतालिक वो उसको अवेयर करवाता है। ऐसा ये कहा जाता है कि पुलिस की वर्दी को किसने हाथ डाला है तो वो कानूनन जुर्म होता है, ठीक है, और बाकायदा उस पर शिक है कि अगर आपने पुलिस वाले को मारा या उसकी वर्दी को आपने खींचा है तो ये एक जुर्म होगा। वकील की वर्दी को अगर किसी ने खींचा है तो क्या वो भी जुर्म है? अगर है तो क्या है? फौजदारी कानून के तहत वो भी एक जुर्म है। जी जी देखें, यूनिफॉर्म पर्सन कोई भी है, जी जी आप उसके इवन के डॉक्टर्स भी हैं, जी जी और आप उनकी पेशा वाराना खिदमात के अंदर अगर इंटरफेरेंस करेंगे तो जी, जी। फौजदारी कानून मौजूद है और उनके ऊपर FIR होती है, जी। तो काबिल सजा है वो। सर ज़्यादा चलाक कौन है, डॉक्टर या वकील? डॉक्टर्स अच्छा, डॉक्टर क्यों ज़्यादा चलाक है? वो कुछ भी नहीं करते, सब कुछ कर देते हैं। अच्छा, उस कुछ भी नहीं करते और सब कुछ कर देते हैं। एक वकील जो है, ठीक है, कहते हैं कि जितने भी मज़ामीन हैं, ठीक है, अमूमन का जो वकील ने जो है वो इंग्लिश में कानून पढ़ लिया है, किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन एक किसी सियाने ने कहा एक अच्छा वकील वो है जिसको सब मज़ामीन आते हैं, फ़िज़िक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, साइंस भी आती है, अलजबरा भी आता है, और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आते हैं। वो जितना उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छी तरह जानता है वो उतना ही अच्छा वकील है। क्यों ऐसा? देखें, वकील वाकई पायलट भी है, जी। वकील तरखान भी है, जी वकील लोहार भी है, जी। वकील एक फौजी भी है। जी उसकी वजह क्या है? जी उसकी वजह यह है कि जब एक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उसके पास केस आता है, जी तो जी उसने आर्मी एक्ट भी पढ़ना है, जी। उसने बैलिस्टिक के लॉ भी पढ़ने हैं, जी फायरिंग कैसे है, फोरेंसिक लॉ भी पढ़ने हैं, जी। और उस लॉ को पढ़ने के बाद उसने कोर्ट में उसको प्लीड भी करना है। रीड भी करना है। इसलिए वकील एक ऐसी तमाम उलूम का मंबा है जिसको हर कुछ पढ़ना पड़ता है। अच्छा सर, ऐसा कोई केस आया हो जिसकी आपके पास प्रॉपर स्टडी ना हो और आप कहते हो ये केस आया है और अब इस पे मुझे जो है वो ज़रा रिसर्च भी करनी है और स्टडी भी करनी है, कोई ऐसा केस आपकी ज़िंदगी में? ऐसे तो बहुत सारे केसेस देखें, जी हर केस जो है वो एक नई प्रपोजिशन है और उसके लिए आपको तैयारी के लिए पढ़ने पड़े बगैर अभी तक सबसे ज़बरदस्त, अनोखी या मज़ेदार, टेस्टी या आपके लिए अजीबोगरीब प्रपोजिशन कौन सी रही है? देखें, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे प्रपोजिशंस जी, होती जी। हैं वो क्रिश्चियन लॉ से रिलेटेड होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉपर लॉ अवेलेबल नहीं होता, जी जी तो हमने अपने जितने भी साइलीन हैं, जो क्रिश्चियन साइलीन हैं, जी जी उनकी तरफ से हमारी कोशिश ये होती है कि उनको अपनी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक या उनके कानून के मुताबिक उनको रिलीफ ग्रांट किया जाए जो कि अकॉर्डिंग टू मज़हब मौजूद हो। जी तो लेकिन जब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जितने भी नुमाइंदगान हैं उन्होंने कानून साजी की तरफ तो तवज्जो नहीं दी। जी वो गलियाँ, नालियाँ और नौकरियाँ और फंड्स के ऊपर लड़ाई है। असल काम उनका कौमी असम्बली में कानून साजी करना है। जी जी कानून साजी के लिए फिर तमाम चर्चिज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, जी जी लेकिन वो ये काम करते ही वो नहीं। ये काम नहीं करते। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपने बहुत सारे केस जो है वो लड़े, ज़्यादा विन किए या लूज़ किया आपने? दीवानी मुकदमात के अंदर ये पोजीशन होती है जी। कि आपके एक तो केस काफ़ी लंबे चलते हैं जी जी और एक स्टेज के ऊपर सिविल कोर्ट में अगर आप विन कर गए हैं जी जी तो अपील के अंदर जाके दूसरी पार्टी किसी भी नए लॉ जी। को, नए
एविडेंस को ऑन रिकॉर्ड ला के वो विन कर सकती है। जी जी, इसलिए साइड बाय साइड विन भी किए हैं, लूज़ भी किए हैं। सर अदालत में केस लड़ते वक्त कोई इमोशनल केस जिसमें आप इमोशनल आपने फाइट की हो, कभी ऐसा केस आया कोई? जी जी, बिल्कुल ऐसा केस जी। है। उसमें शमा शहजाद का नाम मैं ज़रूर लूँगा। जी जी, मैं दौरान एविडेंस इकबाल मसीह की एविडेंस करवा रहा था एंटी टेररिस्ट कोर्ट नंबर 2 के अंदर। तो हमारे तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8 से 9 मुस्लिम लॉयर्स थे जो कि उस वक्त के बड़े पावरफुल जो कल्प्रिट्स हैं जी जी, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो इस दौरान शहादत के दौरान हमारे गवाह जो क्रिश्चियन गवाह है उसके बाल पकड़ लिए गए और वहाँ पे फिर बड़े जज्बाती मनाजर हुए। फिर मैंने बड़ा शोर मचाया कि इसको गवाही दिलाने की क्या ज़रूरत है, जिस तरह शमा शहजाद को जला दिया इसको भी यहाँ पे जला दें। तो यहाँ पे इंसाफ की कौन सी बात है। फिर जज साहब ने इंटरफेरेंस की और आज खुदावंद का शुक्र है कि उनमें से 5 लोगों को सजाए मौत हुई है। अब वो अपीलों में चल रहा है प्रोसेस और वो आगे चल रहा है। तो जो उनके साथ ज़्यादती हुई थी उनको उनकी सज़ा भी मिली है। सर आपने इंटरनेशनल विजिट भी किए हैं, कुछ जो लॉयर एसोसिएशन की कुछ कॉन्फ्रेंस होती हैं, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड की और क्या कुछ फर्दर कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस उस कॉन्फ्रेंस से गेट किया हो और आपने अच्छा प्रेजेंट किया हो पाकिस्तान को वहाँ पर? मैं 2004 से इंटरनेशनल बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। जी जी, जिसका हेड ऑफिस जो है इंग्लैंड के अंदर है। जी जी, और मैं उसका रेगुलरली उनकी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उसको अटेंड करता हूँ, जैसे बार्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस। जी जी, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिला चेक रिपब्लिक में एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का, इसका नाम बेल्जियम में। जी जी, जिसमें बड़े जज्बाती मनाजर भी थे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते वक्त एक बड़ा फ़ख्र भी था कि आई एम द लॉयर फ्रॉम पाकिस्तान एंड अ क्रिश्चियन लॉयर हु इज़ रिप्रेजेंटिंग अमंग द ऑल द क्रीम ऑफ द लॉयर्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। फिर वहाँ पे कम्युनिटी को मैंने वहाँ पर प्रेजेंट किया, पाकिस्तानी लॉज को एक्सप्लेन किया जी, और आर्बिट्रेशन लॉ था खासकर जी जी, और उसके अलावा हमारे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट लॉ है जो कि कम प्रैक्टिस है पाकिस्तान के अंदर जी जी, तो उसके मुतालिक हमने बड़ा काफ़ी डिटेल, फिर ह्यूमन राइट्स लॉ जो यहाँ पे वायलेट होते हैं उसके बारे में बात की। तो बहुत मज़ा आया। इसके अलावा मैं एक और हमारी यूरोपियन बार एसोसिएशन है जी जी, उसकी कॉन्फ्रेंस थी जर्मनी में, तो उसमें गया तो खुदावन ने बहुत अच्छा मौका दिया। तो इसके अलावा आप कह सकते हैं कि मैं 2015-16 के अंदर हमारा था कैलिफोर्निया सैन डिएगो के अंदर जी जी, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला था अमेरिकन बार एसोसिएशन में प्रेजेंट होने का। बाद में उसकी मैंने मेंबरशिप भी ली जी, और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भी विज़िट किया। तो खुदावन ने बहुत ब्लेस किया इस मामले में। सर वकीलों की पुलिस वालों से कितनी दोस्ती है, कितनी अच्छी बनती है आपस में? बस वो अपने क्लाइंट के लिए जब डिफेंड करते हैं तो फिर जज्बाती मनाजर देखने में आते हैं जी जी, और अक्सर उनके साथ ज्यादती तो हो रही होती है जी जी। तो जब वो ज्यादती में फिर वकील अपने क्लाइंट को डिफेंड करता है तो फिर उसमें आकर फिर वो पर्सनल भी हो जाता है जी, और फिर वाकई वकील और पुलिस की फिर एक बिल्ली चूहे वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई ऐसा केस जिसमें आप उलझ गए हों? बहुत सारे ऐसे दीवानी मामलात हैं, तो उनमें स्पेसिफिक ऐसा कोई नहीं कि जिसमें कोई ऐसा उलझ गया। ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपको वकील बनने का ख्याल कैसा है? ये बड़ी प्लान था, शुरू से प्लान था कि मैंने वकील बनना है, या कोई ट्विस्ट आ गया लाइफ में? शुरू से प्लान तो कोई नहीं था, बस खुदा की मर्जी थी कि इस तरफ आना था। ये बड़ी दफ़ा क्वेश्चन हुआ। मैं ये आपको पता होगा कि ये बाहर कॉलोनी से निकलते वक्त माल्टोन कचहरी आती है जी जी, तो यहाँ से जाना तो देखना कि वकीलों ने जी ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और उसमें फिर हम वहाँ पे जब कहीं कोर्ट में जाना वहाँ पे देखने के लिए जी, तो वो एक फैसिनेशन थी कि हाँ ये बड़ा ब्लैक यूनिफॉर्म, वाइट शर्ट और टाई लगाई हुई है और क्या दुनिया डरती है इनसे। तो बस वो उसी फैसिनेशन फिर के तहत हम फिर इस लॉ की प्रोफेशन में ऐड हो गए जी। बाद में पता लगा कि खुदा ने असल में इस्तेमाल करना था, इसी वजह से खुदा ने रास्ता मुतय्यन किया। अच्छा, मुझे ये बताएगा, कहते हैं कि ये जो कन टूटे बदमाश टाइप बच्चे हों उनको वकील बना देना चाहिए, ये दुरुस्त है? या हर वो बच्चा जो पैशनेट है, डिसेंट भी है, पैशनेट भी है, ज़हीन है, वो भी वकील बन सकता है? कि कोई ये बदमाश टाइप लोगों का काम है? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बदमाश टाइप लोगों का काम नहीं है, ये नोबल का प्रोफेशन था।
जी और अभी भी है। जी बड़ा डिसेंट प्रोफेशन है। सिर्फ ये है कि हमारे कुछ वकला ने इसको ऐसा रूप दे दिया हुआ है, बट रियली इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। आपने कोर्ट में जाना है, कोर्ट को असिस्ट करना है, जी उसके गले नहीं पड़ना, जी उसको जी लॉ बताना है कि मेरा क्लाइंट जो है वो इस लॉ के तहत इस प्रिविलेज या इस राइट का हकदार है, जी और इस लॉ के तहत वो ये केस विन करता है। तो ये वहाँ पे बदमाशी वाली बात तो या कंटोटे वाली बात तो है ही नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मिनोरिटीज़ की बात करूँगा, क्रिश्चियन बाइबल कॉलेजेस की मैं बात करने लगा हूँ। क्या आपका ख्याल है कि बाइबल कॉलेजेस के अंदर एक जो सेशन या एक कोर्स है वो लॉ का भी टीच किया जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अशद जी ज़रूरत है। हमारे पादरी हजरात को लॉ की बुनियादी तालीम का बिल्कुल इल्म होना चाहिए, क्योंकि वो जब कलीसिया में खिदमत करते हैं तो पादरी को ये समझा जाता है कि उसके पास बहुत सारा इल्म है। जी और मैंने ये कोशिश की थी गुजरांवाला सेमिनरी में। हमारे जी उस जी वक्त के चेयरमैन थे एल्डर नवीद साहब, जी जी और उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने मुझे अलाउ किया था कि गुजरांवाला जो सेमिनरी है उसमें एक छोटा सा सब्जेक्ट जो है ना लॉ का जो है लॉ वो का बता पढ़ाया सकता है। जाए। जी जी अनफॉर्चुनेटली आपको पता चर्च पॉलिटिक्स के अंदर आके चेयरमैन साहब चेंज हो गए, जी जी तो ये इनिशिएटिव कामयाब ना हो सका। जी जी लेकिन मैं इनकरेज करता हूँ जिनकी जो भी चर्चेज की सेमिनरीज हैं, काइंडली ज़रूर अपने जो स्टूडेंट्स हैं, पास्टर्स हैं, जी उनको इक्विप्ड करें। ये आज की दौरे हाजिर की अशद ज़रूरत है। सर, एक मामला हुआ किसी शख्स का, अब उसे वकील की ज़रूरत है, वो किसी वकील को हायर करना चाहता है कि मैं अपने इस मसले के लिए, साबित तौर पर चोरी हो गया, मर्डर हो गया, तो मैं वकील को हायर करूं। अच्छा, अब डॉक्टर चूज़ करते वक्त, वकील चूज़ करते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर अच्छा हमेशा लोग ढूंढते हैं। वकील के इंतखाब के वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? वकील के इंतखाब में ये सबसे पहले देखना चाहिए जी कि आपका मैटर है क्या है। फौजदारी मैटर है और आप किसी ऐसे प्रोफेशनल बंदे के पास जाएं जो स्पेसिफिकली फौजदारी काम करता जी है। जी अगर दीवानी है या कस्टम से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है, तो उसके स्पेसिफिक फील्ड का जो लॉयर है उसके पास जाएं तो ज़्यादा बेटर है। सर, अगर सादा लफ्ज़ में बयान करना हो कि दीवानी और फौजदारी में क्या फ़र्क है, तो क्या आप कहेंगे? फौजदारी राइट्स के अंदर जो आप जी जराइम हैं जी जिनका ताल्लुक सीधा पुलिस के साथ है, जी जी ठीक है, वो फौजदारी है। वो फौजदारी। और जो दीवानी है जिनका ताल्लुक ज़र ज़मीन के साथ है, जी जी और जिनमें राइट्स हैं आपके जी वरासती ताल्लुकात, तलाक के मामला, फैमिली, तो वो तकरीबन दीवानी में आते हैं। सर, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है, ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है लॉ ऑफ टॉर्ट की, और जी, जी। इवन के ईजमेंट एक्ट की भी बिल्कुल भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। जी जी तो केसेस होते हैं, बट इतनी ज़्यादा उसको अप्रिसिएशन नहीं है, उसके साथ अटैचमेंट है अदर लॉयर्स की, अदर लॉ की, जी जी तो वो फिर उनके पैरामीटर में आके फैसले होते हैं। फैसले होते हैं। सर, कानून बदल गया है, अब 3 साल का कोर्स 5 साल का हो गया है, फिर टेस्ट भी है, ठीक है, कि जैसे पहले जिसका दिल किया वकील बन गया, ठीक है, प्लान कर ले जी मैं भी पेपर दे दूंगा, लेकिन अब ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, एक सिस्टम बना दिया गया है। तो वकील बनना कितना मुश्किल है? आप एक आम बच्चे बनना के पहले लिए? भी मुश्किल था, जी इतना आसान कोर्स नहीं था पहले भी। जी जी अब थोड़ा मैं कहता हूँ कि जिस तरह प्रोफेशनली मेडिकल डिग्री है वो भी 5 साल की है, जी, जी। इंजीनियरिंग भी 5 साल की डिग्री है, जी, तो जी। लॉ भी 5 साल का हो गया है। तो ये कि अब जो शख्स लॉ में आएगा वो स्पेसिफिकली एज अ लॉयर ही आना चाहेगा। तो बिल्कुल। जो पहले 3 साल का कोर्स था उसमें ये था कि अक्सर रिटायर्ड लोग और जो जी रिटायर्ड हुए, उन्होंने कहा कि चलो कर दी, हाँ गवर्नमेंट जी। डिपार्टमेंट से आए वो चलो कर लिए। जी जी अब जो भी आएगा बच्चा, जिसने भी है वो उसने वो as a उसको पहले से प्लान प्लान बनाना करके पड़ेगा, आएगा। प्लान करके आएगा। सर, हमारे बच्चे इस वक्त बहुत सारे वकील बनना चाहते हैं, ठीक है, लॉ को जानना चाहते हैं, इस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम का अख्ताम, आप हमारे तमाम बच्चों को बताइएगा कि अगर वो वकील बनना चाहते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखें और क्या तालीम होनी चाहिए और कैसे वो इस शोबे की तरफ जब आ सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे उनके लिए हो सकते हैं, ये हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा। जो भी शख्स अगर इसमें आना चाहता है, इसको प्रोफेशन अपनाना चाहता है, तो ये पहली बात ये सोच के है कि बदमाशी नहीं है,
इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और आपने इसमें इज्जत कमानी है थ्रू अपने नॉलेज के थ्रू। इसकी जगह नहीं कि आपने जत्थाबंदी करनी है या कोई सियासी चीज़ें आपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए नहीं आपने यहाँ पे आना। आपने अपने फैमिलीज़ की रिज़्क के लिए आना है, अपनी रिस्पेक्ट के लिए आना है, अपनी कम्युनिटी की रिस्पेक्ट के लिए आना है। और जब आपने इसको प्रोफेशन को अपना लेना है तो फिर आपने इस काले कोट की इज़्ज़त को मलूज़ खातर रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काले कोट के नीचे जो हम एक मसीही हैं, हमने अपनी मसीह की इज़्ज़त और तकरीम को बरकरार रखना है। तो इसलिए बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस नीयत से ना आएँ कि ये एक बड़ा जी शानदार पुलिस के साथ लड़ाई वाला शोबा है। कई हमारे आबद हुसैन मंटो की तरह के बड़े मशहूर लॉयर्स हैं, वो तो कभी नहीं लड़े होंगे, लेकिन उनके एक रिस्पेक्ट है। तो इसलिए 5 साल प्रोग्राम अब हो गया है। जिसने भी आना है 5 साल की इन्वेस्टमेंट के साथ आना है, बट एक नीयत के साथ आना है कि मैंने एक अच्छा वकील बनना है और अपनी कम्युनिटी के लिए एक बायस फ़ख्र बनना है, बायस ज़िल्लत नहीं बनना। थैंक यू सो मच काशिफ साहब, आपने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं और आपकी इन बातों से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो मिली हैं। आपके इस कीमती वक्त के साथ हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम भी करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम आमने सामने जनाब काशिफ अलेक्जेंडर के साथ, जो कि वकील हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और साथ साथ प्रेसिडेंट हैं क्लैब के। तो अगर आपके पास किसी भी किस्म का सवाल है इस प्रोग्राम को देखने के बाद, आप जनाब काशिफ अलेक्जेंडर से कोई भी कानून के मतलब सवाल पूछना चाहते हैं या आपके किसी भी केस या अपनी लाइफ के मतलब कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में जन्म ले रहा है, तो ज़रूर अपना सवाल भेजिएगा editor@izhaq.news पर। आपको आपके सवाल का जवाब जब वो ज़रूर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो इजहाक editor@izhaq.news पर हमेशा रब्ता कायम कीजिएगा, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो नाज़रीन, हम अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ और बहुत सारे सवालात के साथ और आपके तमाम किस्म के सवालात का जवाब देने के लिए और तजस्सुस की प्यास बुझाने के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।